अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा अगर आपकी सिलाई मशीन की घेरे वाले फुट पे सेटिंग नहीं है तो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए है। जब आप कपड़ा चलाते हैं तो मशीन स्टार्टिंग से ही कपड़ा जो है वो इकट्ठा करती है और कपड़ा जो है वो बूट से आगे नहीं जाता। ये क्यों नहीं जाता, किस वजह से नहीं जाता, आपने वीडियो के एंड तक मेरे साथ रहना, वीडियो को कोई भी पार्ट स्किप नहीं करना। बेसिकली मसला ये बनता है कि जब आप कपड़ा स्टार्ट पे चलाते हैं तो कपड़ा इकट्ठा होता है और जब कपड़ा बूट से निकल जाए तो फिर आपको कपड़ा खींच के आगे ले जाना पड़ता है। बूट पैर और दंदराल जो है वो खिंचाई प्रॉपर ना करने की वजह से कपड़ा आगे लेके जाते नहीं है, जिस वजह से ये वाला मसला बनता है। जैसा कि आपने स्टार्ट में देखा कि स्टार्ट से बूट जो है वो कपड़ा पिक नहीं कर रहा था, अब बूट ने कपड़ा पिक कर लिया है। अब मशीन जो है वो खुद नहीं खींच रही बल्कि कपड़ा जो है वो आगे को खींचना पड़ रहा है। ये मशीन को कपड़ा जो है वो खुद खींचना चाहिए। तो इसको खींचने के लिए मैं आपको बताऊंगा कि आपने कैसे कैसे मशीन को सेट करना है और सेटिंग करने से मशीन जो है वो आपकी बेहतरीन हो जाएगी। ये आप चेक करें, जब आप कपड़ा खींचते हैं तो यहाँ से टांका छोटा हो जाता है, किसी जगह से बड़ा हो जाता है, तो ये बड़े मसले मसाइल होते हैं। आपने क्या करना, जब आपकी मशीन ऐसा करे तो आपने सबसे पहले मशीन का जो फुट होता है वो खोल के चेक करना कि प्रेशर फुट जो है वो ठीक है। बाज का तो नीचे जरी पड़ी होती है, चल चल के बूट जो है वो एक्सपायर हो जाता है, नीचे जो है वो बहुत ज्यादा लाइनें बन जाती हैं, जिस वजह से कपड़ा आगे को नहीं जाता है, एक जगह पे स्टिल रहता है। तो ये बूट पैर तो बिल्कुल फ्रेश है, न्यू है, मगर फिर भी मशीन जो है वो सेम पोजीशन है, मशीन कपड़ा आगे लेके नहीं जा रही। तो ये आपको चेक करवाऊंगा। बूट की जो फ्रंट साइड होती है वो हल्की सी अप होती है और बैक साइड जो है वो हल्की सी डाउन होती है। तो आपने बूट के अकॉर्डिंग दंदरालों की सेटिंग करना होती है। अगर तो आप नॉर्मल दंदराल की सेटिंग पे मशीन चलाएंगे तो मशीन जो है वो ऐसे करेगी जैसे कह रही है, क्योंकि हम जो नॉर्मल फैब्रिक पे यूज करते हैं वो ये होता है कि फ्रंट से दंदराल जो है वो थोड़े से अप होते हैं और बैक से हल्के से डाउन होते हैं। दंदरालों की इस पोजीशन पे अगर आप बूट पर सेट करेंगे तो बूट जो है वो कपड़ा तो आगे लेके नहीं जाएगा, क्योंकि जो बैक साइड होती है वो तो बिल्कुल खाली रह जाएगी। यहाँ से कपड़ा जो है वो दंदरालों को टच नहीं होगा और कपड़ा जो है वो एक जगह पर रुका रहेगा और मशीन जो है वो कपड़ा आगे नहीं लेके जाएगी। आपको मैं चेक करवाता हूँ कि जो दंदरालों की बैक साइड होती है बूट के नीचे, वहां पे कपड़ा जो है वो फ्री है, कपड़ा पिक नहीं कर रहा, कपड़े को पकड़ नहीं रहा बूट। अगर यहाँ पे कपड़ा फ्री होगा तो कपड़ा आगे को कैसे जाएगा। ऐसे आप फ्रंट साइड चेक कर लें, फ्रंट साइड से दंदराल अप है और फ्रंट साइड से बूट भी अप है। अब कपड़ा जो है वो स्टार्ट से तो ओके है और बैक साइड पे जहां से मशीन ने कपड़ा खींचना होता है वहां पे दंदराल जो है वो डाउन है, इस वजह से बूट पैर जो है वो कपड़ा आगे को लेके नहीं जाता। इस पोजीशन पे आपने मशीन की सेटिंग कैसे करनी है कि मशीन जो है वो आपकी बेहतरीन कपड़ा आगे को लेके जाए, एक जगह पे कपड़ा रुका ना रहे। आपने फौरन बूट पैर खोलना, उसके बाद दंदराल जो है वो लूज करने। दंदराल लूज करने के लिए आपको निडल प्लेट खोलना होगी। मैं आपको बताता हूँ कि दंदरालों की पोजीशन आपने कैसे सेट करनी है। तो सीधी सिलाई के लिए दंदरालों की बहुत सारी वीडियोस तो बनी हुई है, लेकिन ये सेटिंग थोड़ा सा हटके है। आपने क्या करना, आपने निडल प्लेट खोलनी, खोलने के बाद जो दंदराल पे 2 स्क्रू लगे होते हैं उनको आपने लूज करना। मोस्टली मशीनें ऐसी होती हैं जिनके दंदरालों के नीचे पैकिंग रखा होती है दंदरालों को बैलेंस करने के लिए, तो ये मशीन भी ऐसी है। इसकी फ्रंट साइड पे अक्सर पैकिंग रखी होती है, इस पे भी पैकिंग रखी हुई है। तो आपने पैकिंग जो है वो बाहर निकालनी, पैकिंग बाहर निकालने के बाद आपने दंदराल जो है वो टाइट करने। दंदरालों को टाइट करने के लिए आपने क्या करना कि आपने दंदरालों को रैंडमली टाइट कर लेना, ताकि जब निडल प्लेट दंदरालों के ऊपर रखें तो दंदरालों का और निडल प्लेट का सेंटराइज किया जाए। दंदरालों को आपने अलाइनमेंट में रखना है। अगर अलाइनमेंट में आप रखेंगे तो मशीन जो है वो कपड़ा बिल्कुल सीधा लेके जाएगी। अगर दंदरालों की पोजीशन आउट हुई तो कपड़ा एक साइड को निकलेगा, इसलिए आपने दंदरालों को और निडल प्लेट का सेंटराइज लाजमी कर लेना है। उसके बाद दंदराल आप फ्री हैं, दंदरालों को आपने ऐसे सेट करना है कि निडल प्लेट के ना लेफ्ट ना राइट ना आगे ना पीछे किसी साइड पे भी दंदराल जो है वो पटरी से टच नहीं होनी चाहिए। ये बिल्कुल इसका सेंटराइज होना चाहिए। अगर सेंटराइज होगा तो मशीन का साउंड भी बेहतरीन रहेगा और खिंचाई जो है वो प्रॉपर करेगी और सीधी करेगी और कपड़ा जो है वो बाहर को नहीं निकालेगी। इसलिए आपने इसको सेंटर में करके स्क्रू अच्छे तरीके से टाइट कर लेने। स्क्रू जो है वो लूज नहीं होने चाहिए, स्क्रू फुली टाइट होने चाहिए। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि आपने दंदरालों की सेटिंग कैसे करनी है। जैसा कि पहले वाली जो सेटिंग थी, फ्रंट से दंदराल हल्के से अप है और बैक साइड से डाउन है। अब पैकिंग जो है वो हमने बाहर निकाल दी और दंदराल जो है वो फ्रंट साइड से हल्के से डाउन हो गए हैं और दंदराल जो है वैसे भी हल्के से
डाउन हो गए हैं। तो चिमटे से हम ये वाला स्क्रू लूज करेंगे। लूज करने के बाद दंतराल की जो पोजीशन होती है उस पोजीशन पे आपने सेट कर लेना है। यानी कि सेटिंग ये होती है कि जब गज फुल अप हो तो दंतराल के जो दंदे होते हैं वो मिडल प्लेट के बाहर होने चाहिए। तो इस पोजीशन पे आपने सेट करने के बाद अच्छे तरीके से इसको टाइट कर देना ताकि दंतराल जो है वो डाउन ना हो। उसके बाद रॉकर पे लगा ये वाला स्क्रू आउट पिन का होता है। अगर तो ये वाली पैकिंग नहीं है तो आप रॉकर से भी इसकी सेटिंग कर सकते हैं। रॉकर का ये वाला स्क्रू लूज करने के बाद आउट पिन जब आप घुमाएंगे तो दंताल फ्रंट और बैक से डाउन अप होंगे। तो आपने क्या करना है, जो बैक साइड होती है उस साइड से आपने दंतराल जो है वो हल्के से अप कर लेने हैं। जब आप अप करेंगे तो ऑटोमेटिकली अप होने की वजह से दंतराल जो हैं वो बूट पैर से बैक साइड पे लगना स्टार्ट हो जाएंगे और मशीन जो है वो आपकी सेट हो जाएगी। इस पोजीशन पे आप इसको सेट कर सकते हैं। इसी पिन के साथ इसी आउट पिन से आप मशीन की हर तरह की सेटिंग भी कर सकते हैं। तो हमने दंतराल जो है वो बैक साइड से हल्के से अप कर दिए हैं और फ्रंट से डाउन करके दंतरालों को अपनी पोजीशन पे सेट कर दिया है। अब बूट पैर लगा के आपको चेक करवाते हैं कि पहले मशीन कपड़ा जो है वो खींच नहीं रही थी, स्टार्ट पे कपड़ा नहीं ले रही थी। अब जो पोजीशन सेट करने से मशीन जो घेरे वाले बूट पे कैसे रिजल्ट देती है, तो ये आप चेक करें। स्टार्टिंग पे ही बूट जो है वो कपड़े को पिक कर रहा है और मशीन जो है वो बेहतरीन चल रही है। इस सेटिंग पे अगर आप मशीन अपनी सेट कर लेंगे तो मशीन बेहतरीन हो जाएगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली वीडियो आसानी से मिल सके। अल्लाह हाफिज।